हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए, मैं जिनेश्वर कुमार पुनः आप सभी को इस यूट्यूब परिवार में स्वागत करते हैं। चलिए, मैं पुनः आप सभी के लिए बैक टू बैक क्लास लेकर, डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्लास लेकर आप सभी के लिए हम पहुंच चुके हैं। और आप सभी लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तैयार हो जाइए ताकि हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाएं। और इस सेशन को जल्दी से लाइक और शेयर करें। प्लीज़ जल्दी से लाइक और शेयर कर दें कि ताकि हम लोग आगे अपना जो क्लास है उस क्लास को आगे बढ़ाया जाए, इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो पिछले क्लास में थोड़ा सा ओवरऑल देख लेते हैं। हम लोग पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे। पिछले क्लास में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़े थे, पाचन तंत्र के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे तीथ के बारे में। तीथ कैसा है, तीथ मोनोफायोडोंट और डाइफायोडोंट होता है, मतलब एक बार आने वाला तीथ और दो बार दोनों तीथ हम लोगों में पाए जाते हैं। जिसमें बताए थे टोटल अगर मनुष्य वयस्क में देखा जाए तो 32 तीथ होते हैं, जिसका फार्मूला हम बताए थे 2123/2123। लेकिन बच्चों में हम लोग तीथ पढ़े थे चला 20 दांत होता है, जो दूध के दांत होता है, दूधा दांत होता है जो टूटता है और फिर पुनः दांत आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोले थे कि डाइफायोडोंट है। और इसका जो फार्मूला था 2102 था बटा 2102। कहने का अर्थ क्या था कि बच्चों में प्री मोलर नहीं पाता है और एक अंतिम मोलर नहीं पाता है, जिसको विजडम टीथ कहते हैं। और यह जो विजडम टीथ है, यह विजडम टीथ अकलचाहा होता है। मतलब कहा जाता है कि क्या हो, यह विजडम टीथ अगर आता है, अगर अंतिम मोलर आता है तो लोग कहते हैं कि कौन सा अकलचाहा है, मतलब अकल आपको हो गया है। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। अकल तो देख ही रहे हैं आजकल के बच्चों में, अकलचाहा का दूध के दांत नहीं टूटता है तभी सभी प्रकार का वकील आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा बदमाशी करता है सब ना। चलिए, इसके आगे हम लोग देखते हैं अपने पाचन तंत्र में कि हम बतलाए थे पाचन तंत्र जो होता है मुख से शुरू होता है, मुंह से शुरू होता है, जिसमें हम लोग पढ़ लिए थे दांत के बारे में और चला जीभ के बारे में। लेकिन इसमें एक और चीज़ पाया जाता है जो बतलाए थे आपको कि बार बार टपकता है, और वह क्या है, तो वह है आपको लार। अब इसी लार के बारे में पढ़ना है। दांत और जीभ के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। जीभ का स्ट्रक्चर हम देख चुके थे कि जीभ का स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ पैपिला पाया जाता है। इसका काम क्या है, तो स्वाद को डिटेक्शन करना। अगर जीभ का कार्य देखा जाए चला है, जीभ का कार्य तो स्वाद को बतलाता है, स्वाद को बतलाता है। ठीक है, स्वाद को बतलाता है। अगला काम देखा जाए तो बोलने में सहायक होता है, बोलने में सहायक होता है। ठीक है, अगर अगला काम देखा जाए तो भोजन को सैलिवा के साथ मिक्सिंग में काम करता है, मिश्रण करने में कार्य करता है, मिश्रण करने में कार्य करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, मिश्रण करने में क्या करता है, कार्य करता है। और दूसरा काम देखा जाए तो यह भोजन को निगलने में भी मदद करता है, भोजन को निगलने में मदद करता है। मतलब जैसे भोजन निगलते हैं तो क्या करता है, जीभ क्या करता है, उसको ठेलता है पीछे की ओर, और पीछे ठेल देता है, वो कहाँ चला गया, अंदर चला जाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो अब हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे लार के पास। लार क्या है, यह कहाँ से निर्मित होता है, इसका कौन सा ग्लैंड है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि लार में कौन एंजाइम पाया जाता है, जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, किसको डाइजेशन करता है। ठीक है, देखिए चला, लार के बारे में अगर आपसे कहा जाए, जिसको सैलिवा कहते हैं, यह जहाँ से सेक्रीशन होता है, स्रावन होता है, उस ग्रंथि को सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं, सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। मतलब लार ग्रंथि उसे कहा जाता है। कौन सा ग्रंथि, लार ग्रंथि उसे कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, लार ग्रंथि कहते हैं।
अब जो यह लार ग्रंथि होता है, 3 होता है चला, ठीक है। पहला होता है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। लार ग्रंथि क्या है, पहला हो गया पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। दूसरा होता है सबलिंगुअल ग्लैंड, और तीसरा होता है सब मैक्सिलरी ग्लैंड। थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है बार बार, ठीक है ना। देखो सैलिवरी ग्लैंड में, सैलिवरी ग्लैंड जो है इसको 3 भाग में बांट दिया गया, और पहला भाग होता है पैरोटिड, दूसरा सबलिंगुअल, तीसरा सब मैक्सिलरी। अब यह क्या है, यह 1 पेयर में पाया जाता है, यह भी 1 पेयर में पाया जाता है, और यह भी 1 पेयर में पाया जाता है। मतलब तीनों के 3 क्या होता है, एक जोड़े में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है इसको देख लेते हैं चला। जो पैरोटिड ग्लैंड है यह हमारे आँख के नीचे पाया जाता है, आँख के नीचे पाया जाता है। कहाँ मिलेगा, दोनों आँख के नीचे मिलता है, कौन, पैरोटिड ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड जो होता है यह जीभ के नीचे पाया जाता है, जीभ के नीचे पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद से जो सब मैक्सिलरी होता है, यह सब मैक्सिलरी जो है अपर जो और लोअर जो के जंक्शन पे पाया जाता है, ठीक है ना। जौ के जंक्शन पर पाया जाता है, ठीक है चला। इसके अलावा इसी को कहता है कि कान के नीचे पाया जाता है, कहीं कहीं लिख देता है कि कान के नीचे पाया जाता है। कहाँ पाए जाते हैं, कान के नीचे पाया जाता है। तो घबराना नहीं है, कान के नीचे कहे या इस दोनों के जंक्शन पे कहे, लोअर जो और अपर जो के जंक्शन पे कहे, दोनों बात सेम हुआ। और वह कौन सा पाया जाता है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड पाया जाता है। और यह किस रूप में होता है, एक एक पेयर में होता है, सब एक एक पेयर में। दोनों आँख के नीचे एक पेयर, जीभ के नीचे एक पेयर, यहाँ पे जंक्शन पे एक पेयर, मतलब तीनों ग्लैंड क्या था, एक एक पेयर में पाया जाता है। अब यहाँ से देखते हैं कि यह जो सैलिवरी ग्लैंड है, जो ये तीनों है, इससे क्या निकलता है, सैलिवा निकलता है। और इसी सैलिवा में एंजाइम्स पाया जाता है, ठीक है ना। इसी सैलिवा में क्या पाया जाता है, एंजाइम। तो लाइसोजाइम पाया जाता है। एक एंजाइम का नाम क्या है, लाइसोजाइम, जो क्या करता है, बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है, बैक्टीरिया का भक्षण करता है। लाइसोजाइम क्या करता है, तो बैक्टीरिया का भक्षण करता है, मतलब बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है। और दूसरा जो होता है, दूसरा एंजाइम जो टाइलिन है, दूसरा एंजाइम क्या है, टाइलिन। यह टाइलिन करता क्या है, यह कार्बोहाइड्रेट को पचाने का कार्य करता है, ठीक है, पचाने का कार्य करता है। कौन, टाइलिन जो है कार्बोहाइड्रेट को पचाने का कार्य करता है। तो क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, घुमाएगा क्वेश्चन कि किसका सर्वप्रथम पाचन प्रारंभ होता है, पाचन क्रिया में सबसे पहले किसका पाचन होता है, तो सबसे पहले हमारे कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और यह जो कार्बोहाइड्रेट है यह क्या करता है, क्विकली ऊर्जा देता है, मतलब बहुत जल्दी से ऊर्जा देता है, क्विक ऊर्जा देता है, क्विक ऊर्जा प्रदान करता है। कौन, यही कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कौन ऊर्जा प्रदान करता है, क्विक ऊर्जा प्रदान करता है, कौन, कार्बोहाइड्रेट। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, क्वेश्चन भी बनाएंगे, जब बहुत जल्दी क्वेश्चन लेकर हम आपको आने वाले हैं। अब बहुत मजा आने वाला है सर, जितना हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं आप सभी को, उस सभी टॉपिक से कुछ क्वेश्चन आपको मतलब पूछा हुआ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो भी अलग अलग एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, उन सभी प्रश्नों को संग्रह करके और आपको डिस्कशन कराया जाएगा। और जो उसका पीडीएफ है, उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल जो है जेके सर साइंस, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग।
तो यहाँ पे कौन कौन एंजाइम मिल गया हमको, तो लाइसोजाइम एंजाइम मिल गया जो क्या करता है, बैक्टीरिया का भक्षण करता है। और इसके बाद से टाइलिन मिलता है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने का कार्य करता है। और यही कार्बोहाइड्रेट है जो हमको क्या करता है, क्विक ऊर्जा प्रदान करता है, मतलब हमको एनर्जी देने का कार्य करता है। जैसे ग्लूकोज के बारे में पढ़े थे, ग्लूकोज क्या था चला, मोनोसेकेराइड था। कार्बोहाइड्रेट को 3 भाग में पढ़े थे, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और ट्राइसेकेराइड। याद है कि नहीं जी, याद है कि नहीं चला, नहीं याद है, नहीं पसीना बहाएगा तोरा तो यही होगा, नहीं तू मेरा बात समझ रहा है, बहुत पछताएगा। ठीक है, तो पछताने से क्या होगा, जब सारा समय बीत जाए। ठीक है, तो समय रहते हुए पछताइए कि पछताए तो कुछ कर ले। तो समय है अभी आपके पास, बहुत सारा समय है, उस समय को यूज कीजिए और यूज करके इसको क्या करें, जो भी है डिस्कशन उसको देखें, समझे और आगे बढ़ें। चलिए आगे देखते हैं हम। अब देखिए एक फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक फिगर दिखाई दे रहा होगा पूरा डाइजेस्टिव, होल डाइजेस्टिव सिस्टम का। माउथ के बाद से ओइसोफेगस, ओइसोफेगस के बाद से आपको स्टोमक दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद से तमाम यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा आपको। ऐसा हम यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं एक टॉपिक, एक फिगर बना देने के लिए। ठीक है, तो यह फिगर जो है बनाने का प्रयास कर रहे हैं। चला इसका जोड़ नहीं, इस फिगर का जोड़ नहीं है। अगर इस फिगर को बेचा जाए ना तो यह लग रहा है हमको कि करोड़ों में बिकेगा। ऐसा फिगर तो कहीं नहीं देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है, चला यह जो हो गया इस तरह से, यहाँ पे इसका नाक बना देते हैं, इसका यह मुंह बना देते हैं, और यहाँ पे लाकर इसको हम लोग जीभ बना दिए और इसको यहाँ पे। ठीक है, चला देखो कितना अच्छा फिगर बन गया, बनाया गया सब तुरे, बहुत महंगा फिगर है। ठीक है, ध्यान से देखो। अब जैसे यहाँ से तू भोजन लिया, मतलब रसगुल्ला तू देखा, रसगुल्ला जैसे देखा तो तुम्हारे मुंह से क्या आया, लार टपकना चालू हो गया। अब यह जैसे गए तो यहाँ अंदर मुख में गया तो रसगुल्ला, तो यह इसको क्या करने लगा, तू चबाने लगा, दांत के सहारे चबाया, जीभ से फेंट दिया सैलिवा को, और सैलिवा को फेंटने के बाद से अंतिम समय में जब यह क्या करता है, अब नीचे की ओर चलता है, तो इसे कहते हैं फूड पाइप। ये क्या है चला, तो फूड पाइप है। क्या है, फूड पाइप है। इसी को ओइसोफेगस भी कहा जाता है, ओइसोफेगस भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब जब यह ओइसोफेगस में चलता है तो ओइसोफेगस के बारे में अब हम देखेंगे कि यह जो ओइसोफेगस है, ओइसोफेगस जो है, इसमें जब भोजन चलता है तो उस भोजन को बोलस कहते हैं। जो भोजन होगा चला, उस भोजन को क्या कहते हैं, तो बोलस कहते हैं। मतलब छोटे छोटे आकार में चलता है, जैसे जैसे चबाते हैं निगलते हैं तो यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, और जो हमको मिलता है भोजन का भाग, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। यह जो ओइसोफेगस है, यह एक ऐसा स्थान है जिसमें डाइजेशन नहीं होता है। क्या नहीं होता है जी, डाइजेशन नहीं होता है, मतलब पाचन इसमें नहीं होगा। किसमें, ओइसोफेगस। क्वेश्चन घुमाएगा, निम्न में से किसमें पाचन क्रिया नहीं होता है, तो कौन है, ओइसोफेगस है। ठीक है, मतलब पाचन तंत्र होते हुए भी यह क्या है, इसमें पाचन प्रक्रिया नहीं होता है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इसमें एक प्रकार का मोशन होता है, इस ओइसोफेगस के वाल में एक प्रकार का मोशन होता है जिसे क्रमाकुंचन गति कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन गति। यह क्रमाकुंचन गति क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बोलस आया, खाना यहाँ पे आया, तो यहाँ पे मतलब पतला होता है, धंसता है, धंसता, जैसे यह धंसता है तो भोजन नीचे की ओर चलता है, और फिर क्या करता है, यहाँ पर आता है, फिर यह धंसा यहाँ पे, फिर यह क्या किया, भोजन को इधर ठेल दिया, फिर यहाँ पे धंसा, फिर इस तरह से यह करते हुए कहाँ तक पहुँचता है, स्टोमक तक पहुँचता है। और इसी गति को हम लोग क्या कहते हैं, क्रमानुकुंचन, कुंचन गति।
कौन सी गति? क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। मतलब इसोफेगस में कौन सा? पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस मोशन होता है। कौन सा मोशन? पेरिस्टाल्सिस मोशन, क्रमानुकुंचन गति। ठीक है चला, कौन सा गति? क्रमानुकुंचन गति। उसके बाद से जब यह क्रमानुकुंचन गति करते हुए भोजन जब कहाँ पहुँचता है? हमारे स्टोमक में पहुँचता है। तब स्टोमक क्या करता है? यही हमारा स्टोमक है। इसी स्टोमक में क्या हो गया? भोजन यहाँ पर आकर कुछ देर तक क्या होता है? स्टोर होता है। ठीक है, कुछ देर तक क्या होता है? स्टोर होता है। चलो बोलो, कुछ समझ में आया कि नहीं? कुछ किसी भी प्रकार के कोई दुख दर्द समस्या हो तो बोलो, इतना समझ में आया कि नहीं? चला, तो आज के सेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? आज के सेशन में हम लोग पढ़े सैलिवा के बारे में। सैलिवा क्या है? लार है। जब तो कुछ अच्छा चीज़ दिखता है, जैसे आम देख ले इस समय, टिकोरा, टिकोरा देखा है? जैसे टिकोरा देखेगा किसी को छीलते हुए तो क्या मुंह में से पानी टपकने लगता है। तो टपक रहा है, उसे क्या कह दिए हम लोग? लार कह दिए। तो लार जिस ग्लैंड से निकलता है उस ग्लैंड को क्या कहते हैं? सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि कहते हैं। अब इस लार ग्रंथि में 3 भाग होते हैं और तीनों एक एक पेयर में पाया जाता है। पहला है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा था सबलिंगुअल ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड जो था वो हमारे आंखों के नीचे पाया गया था। सबलिंगुअल ग्लैंड जो था वो हमारे जीभ के नीचे पाया गया था। सब मैक्सिलरी ग्लैंड था वो हमारे दोनों जॉ के जंक्शन पे या कान के नीचे पाया जाता है। घबराना नहीं है, कहीं कान के नीचे लिखा रहता है, कहीं जॉ जंक्शन पे लिखा जाता है, इससे घबराना नहीं है। ठीक है, इस सभी तीनों पेयर ग्लैंड का काम क्या है? सैलिवा का सेक्रेशन करना। अब उस सैलिवा में क्या पाया जाता है? तो सैलिवा में एंजाइम पाए जाते हैं और पानी पाया जाता है। 98% पानी पाया जाता है, लेकिन 2% क्या पाया जाता है जी? उसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। कौन कौन एंजाइम? 2 एंजाइम पाया जाता है। एक टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ कर देता है। क्वेश्चन घुमा देगा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, तो कहाँ होता है? चला, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे माउथ में ही होता है। किसके द्वारा? सैलिवा के द्वारा प्रारंभ हो जाता है। कौन सा एंजाइम काम करता है? टाइलिन एंजाइम करता है। अब कुछ खा रहे हैं तो खाते पेट में कुछ उसके साथ बैक्टीरिया भी चला जाता है, तो उस बैक्टीरिया को मारने का कार्य कौन करता है? ये हमारा सैलिवा करता है। और उसमें उपस्थित कौन एंजाइम? तो लाइसोजाइम एंजाइम उपस्थित है। वही एंजाइम क्या करता है? उस बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्ब है, फैन खराब है और लाइट जो है समझते ही हैं, बहुत सारा लाइट यहाँ पे लगा हुआ है इसलिए इतना गर्मी हो रहा है। ठीक, लेकिन फिर भी चला, तुम्हारे लिए हम खड़े हैं। फैन खराब है, सब चीज़ खराब है, हवा का व्यवस्था नहीं है, इतना पूरा पसीना हो रहा है, बॉडी पूरा भीग गया है, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे लिए खड़े हैं। क्यों? क्योंकि क्लास मिस नहीं हो। क्लास अगर मिस हो जाएगा बहुत बड़ा तकलीफ हो जाएगा। हम थोड़ा सा गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन तुम्हारा क्लास मिस नहीं होने देंगे। जो वादा किए हैं, वादा किया तूने उसे हम, कौन सा गाना है? वादा कर ले साजना, तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू ना रहे। बात समझ में आ रहा है? तो आज से वादा करो। हम तो वादा कर चुके हैं चला कि हम तुम्हारे बिना नहीं रहेंगे। वो किसी भी हालत हो, कैसा भी हालत हो, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं। अब तुमको वादा करना है कि तू हमारे बिना रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद से हम लोग क्या देखे थे? एक फिगर हम दिखलाए थे आपको। उस फिगर में पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर दिखाया गया था, लेकिन ओवरऑल हम यहाँ पे बना भी दिए हैं उस फिगर को कि यहाँ से मुख से क्या मिला? मुख से जैसे हम जीभ से इसको ढकेलते हैं तो इस पोजीशन को, अब जैसे इसमें चलता है तो इस ओइसोफेगस में एक प्रकार की गति होता है जिसे क्रमाकुंचन गति कहते हैं। कौन सा गति चला? क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ओइसोफेगस में कैसा गति होता है, तो ओइसोफेगस में क्रमानुकुंचन गति होता है जो क्या करता है? उसके वाल में प्रेशर, मतलब सिस्टोल डायस्टोल, जैसे कि हार्ट सिस्टोल डायस्टोल करता है, मतलब प्रेशर
और ऑन प्रेशर, प्रेशर ऑन प्रेशर मतलब दबता है छोड़ता है, दबता है छोड़ता है, जिससे क्या होता है भोजन का जो बोलस होता है वह नीचे की ओर गिरना प्रारंभ होता है। इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन गति कहते हैं। ठीक है, अब यह क्रमाकुंचन गति करते हुए कहाँ पहुंच गया, एस्टोमक में पहुंच गया। यही एस्टोमक में स्टोर होता है लगभग 4 घंटा। चला एक बार खाना खा लेगा तो थोड़ा 4 घंटा भूख नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन ये इसमें बहुत सारा बातें को जानना है किसमें, इस एस्टोमक के बारे में। आज जो सेशन है हम लोग यहीं पर रोकते हैं सेशन को। और यह सेशन कैसा लगा आपको, ठीक है, इसे थोड़ा सा कमेंट कीजिए, बतलाइए कि कैसा सेशन लगा। और जो भी है इस सेशन को थोड़ा सा शेयर कीजिए, अपलोड कीजिए, क्योंकि यह आप ही का परिवार है, आप ही का यूट्यूब चैनल है। ठीक है ना, और सर भी क्या है, आप ही क्या है, जो हम हैं वो क्या है, आप ही के लिए हैं। तो इस जो वीडियो है इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं, नए हमारे चैनल पर, इस चैनल पे आए हैं, अगर इस परिवार में जुटना चाहते हैं तो आप भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन वाले बटन को क्या कर सकते हैं, आप प्रेस कर सकते हैं और इस छोटे से परिवार में आप भी जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।